बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। आज अपने इस प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। बहुत ही सिंपल और मुनफरिद तरीके के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मिल्क हमें चाहिए 1 किलो, और साथ ही हमें चाहिए वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 टेबलस्पून, फ्रूट कॉकटेल हमें चाहिए 1 प्याली, क्रश किया हुआ नारियल हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, और साथ ही हमें चाहिए पिस्ता बादाम जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल सिरप हमें चाहिए आधी प्याली, और साथ ही हमने चॉकलेट के पीसीस ले लिए हैं 5 अदद। मिल्क हमें चाहिए आधी प्याली, शुगर हमने ली है 8 टेबलस्पून, जेली हमने ली है 1 पैकेट जिसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए फ्रूट केक तकरीबन 10 पीसीस, बनाना हमें चाहिए 3 से 4 अदद। हमने हाफ़ प्याली मिल्क में 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है, और इसको चम्मच की मदद से हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है ताकि हमारे मिल्क में कोई लम्स ना रह जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड मिल्क में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। अब हमने एक पैन ले लेना है और इसमें 1 किलो मिल्क हमने ऐड कर लेना है, और साथ ही हमने 8 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे हमने अपने दूध को अच्छे तरीके के साथ बॉईल कर लेना है। जैसे ही हमारा दूध बॉईल होना शुरू हो जाए तो हमने बहुत ही एहतियात के साथ इसमें अपने कस्टर्ड को ऐड करते जाना है। 5 से 6 मिनट तक हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। 5 से 6 मिनट के बाद हमारे कस्टर्ड की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो जाएगी, और माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी मेरी फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमने एक कस्टर्ड बोल लेकर एक एक करके इसमें अपने फ्रूट केक की लेयर लगा लेनी है, और साथ ही हमने हाफ़ प्याली फ्रूट कॉकटेल्स ऐड कर देने हैं, और हाफ़ प्याली हमने बाद में ऐड करने हैं। अपने फ्रूट केक के ऊपर हमने अपने कस्टर्ड की लेयर लगा लेनी है। आप भी जब मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि अपने केक्स के ऊपर मैंने कस्टर्ड की एक ज़बरदस्त सी लेयर लगा ली है, और साथ ही हमने एक एक करके इसके ऊपर अपनी जेली को ऐड कर देना है। आप जब एक बार मेरी इस रेसिपी को अप्लाई करेंगे तो आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक एक करके अपने तमाम बनाना को हमने अपने कस्टर्ड के ऊपर अच्छे तरीके के साथ लगा लेना है। आप अपने बच्चों को भी मेरी ये फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी बना के दें, आपके बच्चों को भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके के साथ हमने अपने तमाम बनाना अपने कस्टर्ड के ऊपर अच्छे तरीके के साथ लगा लिए हैं। हाफ़ पिस्ता और बादाम को हमने अपने कस्टर्ड के ऊपर अच्छे तरीके के साथ ऐड कर देना है, और हाफ़ पिस्ता और बादाम को हमने बाद में ऐड करना है। 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ नारियल हमने अपने कस्टर्ड में कुछ इस तरीके के साथ ऐड कर देना है। अगर आपको ज़्यादा नारियल पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जब आप मेरी फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की ये रेसिपी को अप्लाई करेंगे तो आपको मेरी ये रेसिपी हमेशा याद रहेगी। इस स्टेप पे हमने बहुत ही एहतियात के साथ अपने कस्टर्ड की सेकंड लेयर लगा लेनी है। अपने फ्रूट केक को हमने 4 पार्ट में कट कर लिया है, और एक एक करके इनको अपने कस्टर्ड के ऊपर ऐड करते जाना है। आप देख सकते हैं कि तमाम केक्स को हमने अपने कस्टर्ड के ऊपर ऐड कर दिया है, और साथ ही हमने फ्रूट कॉकटेल सिरप को चम्मच की मदद से अपने फ्रूट केक के ऊपर ऐड कर देना है।
इससे हमारे फ्रूट केक सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ ही एक एक करके हमने अपनी तमाम जेली को कस्टर्ड के ऊपर ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम जेली कस्टर्ड के ऊपर अच्छे तरीके के साथ ऐड हो चुकी है और साथ ही हमने अपने तमाम बनाना को इस तरीके के साथ कस्टर्ड के ऊपर ऐड कर देना है। हमारे तमाम बनाना कस्टर्ड के ऊपर इस तरीके के साथ लग चुके हैं और साथ ही हमने फ्रूट कॉकटेल को अपने कस्टर्ड के ऊपर एक एक करके इस तरीके के साथ लगा लेना है। हमारे तमाम फ्रूट कॉकटेल कस्टर्ड के ऊपर अच्छे तरीके के साथ ऐड हो चुके हैं और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ नारियल अपने कस्टर्ड के सेंटर में इस तरीके के साथ ऐड कर देना है और साथ ही हमने अपनी चॉकलेट के पीसीस को बहुत ही एहतियात के साथ इस तरीके से अपने कस्टर्ड में लगा लेना है। सबसे लास्ट पे हमने पिस्ता और बादाम के साथ अपने कस्टर्ड की अच्छे तरीके के साथ गार्निशिंग कर देनी है। अगर आपको भी मेरी फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।